ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। या 124 जो हमारा खिलाड़ियों का कंटिंजेंट गया ओलंपिक में, उसमें गुजरात का एक खिलाड़ी है। आपने 500 करोड़ का बजट दिया, हम स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हरियाणा को केवल 60 करोड़ का बजट, हरियाणा के बाटे केवल 60 करोड़। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है? बाकी तो बजट में हरियाणा का नाम भी नहीं आया। हरियाणा से केंद्र सरकार 7 रुपये ले रही है टैक्स में और 1 रुपये हरियाणा को वापस दे रही है, जो देश में सबसे कम है। आप बताओ, हरियाणा खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होता? आज 1 मेडल पे हिंदुस्तान होता। अभी 6 में से 4 मेडल पूरे हरियाणा के, और 5वां हॉकी में भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी हैं। तो 6 में से 5 मेडलों में हरियाणा का योगदान है, और 4 तो पूरे हरियाणा के खिलाड़ी इंडिविजुअल स्पर्धाओं में लेके आए हैं। उसके बावजूद खेलो इंडिया का बजट जब आया तो कितना दिया गया? 2200 करोड़ में से एक तरफ गुजरात को 500 करोड़, बाकी प्रदेशों को किसी को 400 करोड़, किसी को 200 करोड़, और हरियाणा के बाटे केवल 60 करोड़। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है? बाकी तो बजट में हरियाणा का नाम भी नहीं आया। हरियाणा को सबसे कम केंद्र सरकार का बजट मिला इस बार। हरियाणा से केंद्र सरकार 7 रुपये ले रही है टैक्स में, और 1 रुपये हरियाणा को वापस दे रही है, जो देश में सबसे कम है। मगर बजट में केंद्र सरकार ने तो दिया नहीं कुछ। लेकिन खेलो इंडिया के खेल बजट में भी जब हरियाणा का नाम ना आए, सबसे कम बजट हरियाणा को मिले, तो ये सवाल तो बनता है कि भाजपा को हरियाणा से क्या तकलीफ़ है? कम से कम हमें नहीं। गुजरात को आपने 500 करोड़ का बजट दिया, 124 जो हमारा खिलाड़ियों का कंटिंजेंट गया ओलंपिक में, उसमें गुजरात का एक खिलाड़ी है। आपने 500 करोड़ का बजट दिया, हम स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हरियाणा को केवल 60 करोड़ का बजट, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब देश के मेडल 60, 70, 80% हरियाणा खिलाड़ी लेके आ रहे हैं, हम उतना नहीं मांगते, लेकिन जितना हमारा हक बनता है उतना तो बजट देना चाहिए। और जो ये विनेश की बात इन्होंने पूछी थी पुष्पेंद्र, बाद में फिर क्यों कह देंगे मेडल और आता था। देखिए वहाँ वो, मैं समझता हूँ कि हम यही कहना चाहते हैं, हमारी बहादुर बेटी हैं, हमें सबको गर्व है विनेश पे। विनेश नहीं हारी, खेल सिस्टम हारा है। और ये जो खेलों के अंदर जिस तरह की नियमावली होती है वो हारी है, सिस्टम हारा है। विनेश तो जीती है। विनेश ने करोड़ों दुनियावासियों का दिल जीता है, और वो एक साहस और तपस्या, संघर्ष के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। उन्होंने सरकार से लड़ाई लड़ी, सिस्टम से लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जाके ओलंपिक में भी दिखा दिया कि उनमें कितनी क्षमता थी और किस तरह से उनको दबाया जा रहा था सिस्टम द्वारा, सरकार द्वारा। प्रदेश में सरकार आने पर ये फिर से खिलाड़ियों को नौकरी, पदक लाओ, पद पाओ की नीति दोबारा लागू की जाएगी हरियाणा में। खिलाड़ियों को चिंता की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी हरियाणा में खिलाड़ी समर्थक सरकार आने जा रही है, और खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान, जो खिलाड़ी दुनिया में हमारे सम्मान को ऊपर करें। आप बताओ, हरियाणा खिलाड़ी नहीं होते तो क्या होता? आज 1 मेडल पे हिंदुस्तान होता। अभी तो आज जब दुनिया में तिरंगे को ऊपर लेके जाने वाले खिलाड़ी हैं, तो इनका मान सम्मान क्यों ना किया जाए? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, 10 साल से क्यों साक्षी मलिक को आज तक जो है कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला? तो इन्होंने, सरकार ने खिलाड़ियों का तो केवल अपमान किया। खिलाड़ियों को सम्मान देने वाली सरकार हरियाणा में जल्दी आने जा रही है।